جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखना तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मुख्तलिफ़ उलमा इकराम का इंटरव्यू कर रहा हूँ और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर इनसे गुफ्तगू हो रही है। और इसी गुफ्तगू और इसी हवाले से और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के हवाले से आज मैं मौजूद हूँ शहर कोट और दक्षिण के अंदर। ये इमाम बारगाह है और मेरे साथ मौजूद हैं इलामा मोहम्मद अली रजाई साहब। और इनसे हम फ़िक्र जाफ़िया के बारे में और इनके जो रोज़े हैं, रोज़े के मुतालिक और रोज़े के जो बुनियादी मसाइल हैं, इनके मुतालिक हम इनसे पूछेंगे। सर पहले आपको अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा जो आम मैं कहता हूँ कि सवाल जो है सबसे मामूली सवाल जिससे मैं काम करता हूँ, इलामा साहब रोज़ा है क्या, यानी कि फ़िक्र जाफ़िया के नज़दीक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बहुत शुक्रिया बरादर आपका, आपने मौक़ा दिया। देखिए, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने रोज़े के मुताल्लिक़ सूरह बक़रा के अंदर इरशाद फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए अहले ईमान तुम पर रोज़े को फ़र्ज़ किया गया है। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले पहली जो उम्मतें गुज़र जी, जी। चुकी हैं उनके ऊपर फ़र्ज़ किया गया था। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार और मुत्तक़ी बनो। रोज़ा दरअसल अल्लाह की तरफ से आयत करदा फ़राइज़ में से एक फ़रीज़े का नाम है कि मुसलमानों के ऊपर अल्लाह ताला ने जिस तरह से नमाज को वाजिब करार दिया, हज को वाजिब करार दिया, ज़कात को वाजिब करार दिया, जिहाद को फ़र्ज़ करार दिया, इसी तरह मुख्तलिफ़ दूसरी इबादतें हैं, मामलात ज़िंदगी हैं, उनमें से एक रोज़ा भी है। रोज़ा खुदा और बंदे के दरमियान एक अहम राबते का भी नाम है, एक अहम नियाज़ और राज का भी नाम है। और दरअसल ये इंसान के ऊपर खुदा की एक बड़ी आजमाइश भी है। सही। रोज़े के ज़रिए अल्लाह ताला ने हज़रत इंसान के ख़ासकर अहले ईमान और मुसलमानों के ईमान को आजमाया है। बेशक। और रोज़ा ही से इंसान के ईमान का मयार का इल्म हो जाता है, पता चल जाता है। रोज़ा ज़ाहिरी तौर पर फजर के अज़ान से लेकर मगरिब के अज़ान तक कुछ चीज़ें ऐसी है जो रोज़े को बातिल कर देती है, उनसे परहेज़ करने का नाम है। सही। लेकिन अगर आप इसके बातिन में और हकीकत की तरफ नज़र करेंगे तो फिर रोज़ा तहम्मुल का नाम है, सब्र का नाम है, बर्दाश्त करने का नाम है। और वो चीज़ें जो अल्लाह ताला ने आम रूटीन की ज़िंदगी में दिनों में आप पर हलाल करार दी थी, इस महीने में आकर इंसानों के ऊपर उनको हराम करार दिया। सही। जिस तरह से खाना पीना आम दिनों में जायज़ था, लेकिन माह रमज़ान में आकर अल्लाह ताला ने मना फरमाया। बेशक। ठीक इसी तरह कुछ और चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर हुकूक ज़ौजियत जी, जी। आम दिनों में जायज़ था, माह रमज़ान में आकर दिन के इस मखसूस पीरियड के अंदर अल्लाह ताला ने हराम करार दिया। सही। इसी तरह बहुत सारी और चीज़ें, लिहाजा इसका एक पहलू ये है। दूसरी तरफ देखा जाए तो फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रोज़ा रखो ताकि तुम्हें गरीबों और मिस्कीनों की भूख और प्यास का एहसास हो। बेशक, कोई शक नहीं। ठीक, इस दुनिया के अंदर कितने गरीब और गुरबा खाने पीने के बगैर ज़िंदगी करने बसर करने पर मजबूर हैं। सही। जिनके पास माल है, इस्तिताअत है, दौलत है, खाने पीने की अशिया है वाफिर मकदार में, उनको गरीबों का एहसास नहीं होता। रोज़े के ज़रिए अल्लाह ताला ने हज़रत इंसान के एहसास को भी झंझोड़ा है। जिस तरह से उन्हें भूख लगती, तुम्हें भूख लगती है, वैसे उन्हें भी भूख नहीं भूख लगती है। लगती। लिहाजा कदर करो, उनको याद रखो, गरीब गुरबा को याद रखो, मसाकिन को याद रखो, उनके हुकूक अदा करो। लिहाजा रोज़े का जहाँ पे ज़ाहिरी फ़वाइद हैं, जी, जी। उसके अलावा तिब्बी भी फ़वाइद हैं सही। कि इंसान साल भर जो है वो खाता रहता है, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें इंसान खा लेता है, उसका मैदा जो है इन चीज़ों को
مطلب پراپرلی متحمل نہیں ہو سکتا کہ ان کو ہضم کر سکے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوبصورت رمضان کی صورت میں ہمیں موقع مل جاتا ہے کہ ہم پریکٹس کریں، امساک کریں، اپنے معدے کو جو ہے ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھیں، تاکہ اس سے انسان کی جو ہے وہ طبیعت جو ہے وہ ٹھیک رہیں، فریش رہیں، اور فزیکلی طور پر جو ہے وہ مطلب صحت مند رہیں. یہ روزے کا طبی فوائد ہے.